ये कहानी है विशाल और आरती की, जो एक बार जुदा हुए तो फिर 3 साल बीत गए और उस मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की बात है। ये शहर अपनी तहजीब, अपने प्यार और अपने अंदाज के लिए मशहूर है। ऐसे ही इस शहर में एक युवक रहता था, विशाल। विशाल ने अपनी बीटेक की पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज से पूरी की थी। पढ़ाई खत्म होते ही उसकी नौकरी एक मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई थी। विशाल के घर वाले ना तो बहुत अमीर थे और ना ही गरीब, एकदम मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर, जहां सब कुछ है लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले नहीं हैं। घर में माँ बाप और एक छोटी बहन थी। विशाल के पिता एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और माँ एक गृहिणी। जब विशाल की नौकरी लग गई तो घर वालों की एक ही चिंता थी, उसकी शादी। उन्हें लगा बेटा सेटल हो गया है, अब उसके जीवन में एक साथी का होना जरूरी है। उधर उसी शहर के दूसरे छोर पर एक लड़की रहती थी, आरती। आरती एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। वो पढ़ने में तो बहुत होशियार थी ही, साथ ही देखने में भी बेहद सुंदर थी। उसके पिता एक छोटे से किराने की दुकान चलाते थे और उसकी माँ भी घर संभालती थी। आरती उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके पिता भी उसकी शादी के फिक्र करने लगे। दोनों परिवारों के बीच एक मध्यस्थ यानी मीडिएटर के जरिए बातचीत हुई। आरती के पिता ने विशाल की फोटो और प्रोफाइल देखी तो उन्हें वो पसंद आ गया। विशाल के पिता ने आरती के बारे में पूछताछ की तो सब कुछ सही पाया। फिर एक दिन तय हुआ कि दोनों को एक दूसरे से मिलवाया जाए। मुलाकात एक साधारण से कैफे में रखी गई। विशाल थोड़ा नर्वस था, लेकिन जैसे ही उसने आरती को देखा वो उसकी सादगी और खूबसूरती पर फिदा हो गया। आरती ने भी विशाल के आत्मविश्वास और मिलनसार स्वभाव को देखा तो वो भी मन ही मन हाँ कर बैठी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। कुछ ही महीनों में दोनों परिवारों की सहमति से धूमधाम से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद विशाल और आरती एक नए घर में रहने लगे। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। विशाल ऑफिस जाता, आरती स्कूल। शाम को दोनों साथ में घूमने जाते, मूवी देखते, नए नए रेस्टोरेंट ट्राई करते। उनकी जोड़ी इतनी मैचिंग लगती थी कि लोग कहते थे जैसे भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। 2 साल बीत गए। 2 साल की ये जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। विशाल और आरती ने साथ में जीने मरने की कस्में खा ली थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, विशाल के ऑफिस में कुछ बदलाव आने लगे। उसकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आया, जिस पर काम करने के लिए कंपनी की दूसरी ब्रांच से एक लड़की को लाया गया। उस लड़की का नाम था नेहा। नेहा एक प्रोफेशनल और मिलनसार लड़की थी। वो उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगी जिस पर विशाल टीम लीड था। अब विशाल को ऑफिस में देर तक रुकना पड़ने लगा, कभी प्रोजेक्ट की मीटिंग तो कभी क्लाइंट के साथ डिनर। पहले तो आरती को कोई शक नहीं हुआ, वो विशाल पर भरोसा करती थी। लेकिन जब ये सिलसिला लगातार 1-1.5 महीने तक चला और विशाल कई बार तो रात को भी घर नहीं लौटा, तो आरती के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन सुबह सुबह विशाल नहाने के लिए बाथरूम गया और उसका फोन कमरे में ही रह गया। आरती उसी समय कमरे से गुजर रही थी कि अचानक फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम था नेहा। आरती का दिल जोर से धड़का। वो फोन उठाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। फिर भी उस दिन से उसके मन में एक शक पैदा हो गया। अगले दिन जैसे ही विशाल ऑफिस के लिए निकला, आरती ने उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। वो ऑटो लेकर विशाल के पीछे पीछे चली। कुछ दूर जाकर विशाल ने अपनी गाड़ी रोकी। एक गली के कोने पर एक लड़की खड़ी थी, जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। वो और कोई नहीं, नेहा थी। विशाल ने उसे गाड़ी में बिठाया और दोनों आगे बढ़ गए। आरती ने उस दिन उनका पीछा किया। उसने देखा कि वे एक साथ एक रेस्टोरेंट में गए, फिर एक होटल में। उसने अपने फोन से कई फोटो खींच लीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस रात जब विशाल काफी देर से घर लौटा तो आरती पहले से ही गुस्से में आग बबूला होकर बैठी थी। उसने तुरंत तंज कसा, आ गए, मौज करके आए। विशाल हैरान हुआ, क्या मतलब, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें पता है क्या हुआ? कौन है वो नेहा? मैं सब जानती हूं, आरती चिल्लाई। विशाल ने गुस्से में कहा, नेहा वो मेरे प्रोजेक्ट पर काम करती है, बस इतना सा रिश्ता है, तुम्हें उससे क्या दिक्कत? बस इतना सा रिश्ता, तो फिर ये क्या है? आरती ने अपना फोन निकाला और उन सारी तस्वीरों को विशाल के सामने कर दिया जो उसने खींची थीं। तस्वीरें देखते ही विशाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरी जासूसी कर रही थी? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आरती ने ठंडे लहजे में कहा, भरोसा? तुम सच बोलोगे तो भरोसा होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसलिए जासूसी की। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये सुनकर विशाल को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना आपा खो दिया। उसने गुस्से में आरती को एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर ये रिश्ता ही क्या? वो चिल्लाया। आरती को वो थप्पड़ शरीर से ज्यादा दिल पर लगा। वो एक सरकारी टीचर थी, आत्मसम्मानी औरत थी। उसने उसी समय अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे मायके चली गई। वहां जाकर उसने अपने पिता को सब बताया। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा गुस्से में फैसले मत लो, थोड़ा सब्र करो। विशाल अच्छा लड़का है, कोई गलतफहमी होगी। लेकिन आरती ने अपने पिता की एक नहीं सुनी।
वो बोली, पिताजी मुझे उसके साथ नहीं रहना, मैं तलाक लूंगी। पिता ने समझाया, छोटी छोटी बातों पर घर नहीं बिगाड़ते बेटा। पर आरती अड़ी रही। उसने साफ कह दिया, अगर आप तलाक नहीं दिलवाएंगे तो मैं खुद कोर्ट जाकर केस कर दूंगी। मजबूर होकर मध्यस्थ से बात हुई। मध्यस्थ ने विशाल को फोन लगाकर समझाने की कोशिश की, भाई तुम आकर अपनी पत्नी को मना लो, बात बढ़ रही है। लेकिन विशाल भी गुस्से में था। उसने कहा, गलती उसकी है, उसने मुझ पर झूठा शक किया। अगर वो तलाक ही चाहती है तो दे दो, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ूंगा। बस फिर क्या था, दोनों परिवारों और पंचायत की रजामंदी से उनका तलाक हो गया। दोनों अपने अपने घरों में लौट आए। लेकिन तलाक के बाद दोनों के लिए जिंदगी नर्क बन गई। विशाल को अब एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो सोचता, काश उस दिन गुस्से में थप्पड़ न मारा होता, काश मैं उसे सच बता पाता। उसे आरती की हर बात याद आती थी, उसका हंसना, उसका रूठना, उसके साथ बिताया हर पल। उधर आरती भी दिन रात रोती रहती। उसे लगता, मैंने भी तो उसे मौका ही नहीं दिया। एक बार शांति से बात कर लेती तो शायद सब सुलझ जाता, लेकिन मैंने भी अपने अहंकार में तलाक ले लिया। दोनों के घर वालों ने उन्हें दोबारा शादी करने के लिए कहा, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। विशाल नहीं चाहता कोई और आरती के अलावा उसकी जिंदगी में आए, और आरती, वो तो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। 3 साल बीत गए। 3 साल में विशाल ने होली का त्योहार एक बार भी नहीं मनाया था। होली आती तो उसे याद आती वो होली जब उसने आरती को रंग लगाए थे और आरती ने उसे। वो रंग उसके दिल पर ऐसे चढ़े थे कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विशाल की कंपनी में एक नया लड़का आया, मनीष। मनीष बहुत हंसमुख और मिलनसार था। उसकी विशाल से अच्छी बन गई। मनीष गांव से था और उसे होली का त्योहार बहुत पसंद था। होली के दिन सुबह सुबह मनीष विशाल के घर आ धमका, सर चलिए होली खेलते हैं, बहुत दिन हो गए आपने होली नहीं खेली, आज मैं आपको जरूर ले जाऊंगा। विशाल ने मना किया, नहीं मनीष, मैं नहीं खेल रहा, तू जा खेल ले। पर मनीष मानने वाला था नहीं। उसने जिद की, सर आप बुरा माने, लेकिन आपको तो मैं रंग लगाकर ही रहूंगा, और फिर मेरे एक दोस्त का घर भी है, उससे भी मिलना है, आप साथ चलो, थोड़ी देर बाद लौट आएंगे। अंत में विशाल तैयार हो गया। उसने मनीष को रंग लगाया और दोनों चल पड़े। मनीष अपने दोस्त अंकित के घर ले गया, जो शहर के दूसरे इलाके में रहता था। जैसे ही विशाल उस गली में पहुंचा, उसके पैर जैसे जम गए। ये वही गली थी जहां आरती का मायका था। अंकित का घर आरती के घर के ठीक बगल में था। विशाल का दिल बैठ गया। उसने सोचा, ये कैसा संयोग है। वो चुपचाप अंकित के घर में घुस गया। वहां मनीष और अंकित ने उसे रंग लगाया, खूब हंसी मजाक हुआ। थोड़ी देर बाद विशाल ने अंकित से पूछ ही लिया, भाई बगल वाले घर में कौन रहता है? अंकित ने कहा, वहां एक लड़की रहती है, आरती, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बहुत उदास रहती है। 3 साल पहले उसका तलाक हो गया था, तब से वो ना किसी से बात करती है, ना किसी से मिलती है। होली का त्योहार हो, दिवाली हो, वो बस अपने कमरे में बंद रहती है। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन उसने सब मना कर दिया। पिता बहुत परेशान है। ये सुनते ही विशाल की आंखें नम हो गई। उसे लगा वो अब भी मुझसे प्यार करती है, वो भी मेरी तरह तड़प रही है। उसने तुरंत फैसला किया। मनीष से बोला, मनीष मैं उस घर में जा रहा हूं, वो मेरी तलाकशुदा पत्नी है। मनीष हैरान रह गया, सर ये आप क्या कह रहे हैं? वहां जाएंगे तो लोग मारेंगे। नहीं, मुझे जाना है। एक छोटी सी गलतफहमी थी जो 3 साल से हमें जला रही है। आज होली है, आज मैं उसे रंग लगाऊंगा और जो बात 3 साल पहले कहनी चाहिए थी वो कह दूंगा। विशाल बगल वाले घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आरती के पिता ने खोला। उन्होंने विशाल को देखा तो पहचाना नहीं। कौन हो, किससे मिलना है? विशाल ने बिना कुछ कहे उनके माथे पर गुलाल लगा दिया। हैप्पी होली अंकल, उसने कहा। फिर वो सीधे अंदर चला गया। आरती अपने कमरे में बैठी थी, साधारण सा सूट पहने, बाल बिखरे, आंखें सूनी। विशाल ने जाते ही उसके गाल पर गुलाल लगा दिया। आरती झटके से उठी, लेकिन जैसे ही उसने विशाल का चेहरा देखा वो स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सिसकियां लीं। विशाल की आंखें भी भर आईं। आरती के पिता ने ये देखा तो वो चिल्लाने लगे, कौन हो तुम, मेरी बेटी को? लेकिन आरती ने हाथ से इशारा कर दिया। पिता ने गौर से देखा तो पहचान लिया। वो चुपचाप अंदर चले गए और बाकी घरवालों को भी कमरे में भेज दिया। बाहर बरामदे में विशाल और आरती एक दूसरे के सामने खड़े थे। आरती ने रुआंसे स्वर में कहा, क्यों आए हो, अब क्या चाहिए? विशाल ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? तुमसे क्या मतलब? आरती ने मुंह फेर लिया। मुझे पता है तुम आज तक शादी नहीं की, तुम होली भी नहीं मनाती। क्यों? आरती के आंसू बह निकले। तुम इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उस नेहा के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो ना? विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरती, नेहा मेरी दूर की रिश्तेदार थी, वो मेरी बहन थी। उसे उसी कंपनी में काम सीखना था, इसलिए वो मेरे पास आई थी। वो सारी तस्वीरें जो तुमने ली वो सब काम की थीं। क्लाइंट मीटिंग के लिए हम साथ जाते थे, कंपनी ने भेजा था हमें, उसका मुझसे कोई निजी रिश्ता नहीं था। आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो बोली, ये सब तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने मेरे प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि पूछ लेती, और मैंने गुस्से में तुम पर हाथ उठा दिया, जो सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तलाक की बात आ गई और मेरा अहंकार आड़े आ गया, विशाल ने कहा। दोनों चुप थे। फिर विशाल ने कहा, आज होली है, मैंने तुम्हें रंग लगा दिया, अब तुम बताओ, क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? आरती ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हम? उसी समय अंदर से आरती के पिता और मां बाहर आ गए। वे सारी बातें सुन रहे थे। पिता ने कहा, बेटा, अगर यही सच है तो मैं कहता हूं तुम दोनों अब अलग मत रहो। 3 साल बर्बाद कर दिए, अब बाकी की जिंदगी साथ जियो। मनीष और अंकित भी आ गए थे। सबने मिलकर विशाल और आरती को गले लगाया। विशाल उसी दिन आरती को अपने घर ले गया। जब उसके माता पिता ने उन्हें साथ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मां ने आरती को गले लगा लिया और रो पड़ी। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी खत्म नहीं होती। ये सब तो हो गया, लेकिन इन 3 सालों का दर्द, इन 3 सालों